दोस्तों, अंटार्कटिका दुनिया की एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जो अब तक इंसानों से छुपी हुई है। यहाँ के ब्लड वाटरफॉल्स, अजीबोगरीब जानवर, अंडरग्राउंड लेक्स और बर्फ के नीचे छुपे शहर, सब कुछ इतना रहस्यमय है कि इनका राज अब तक नहीं खुला। अंटार्कटिका में कोई भी इंसान नहीं रहता क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और बर्फ के तूफान 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा ड्राई एरिया भी है, इतना कि ये एक डेजर्ट के रूप में जाना जाता है। यहाँ साल भर में सिर्फ 51 mm बारिश होती है। फिर भी कई देश पिछले दिनों से अंटार्कटिका पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अंटार्कटिका के इस मैप को अगर देखा जाए तो फ्रांस एक एरिया को क्लेम करता है, नॉर्वे दूसरे एरिया को, ऑस्ट्रेलिया पूरी राइट साइड को और ब्रिटेन, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड भी अपनी अपनी जगह क्लेम कर रहे हैं। लेकिन ये सब क्लेम करने के पीछे क्या रीज़न है? बर्फ़ के इस लेयर के नीचे ऐसा क्या छुपा है? आज हम अंटार्कटिका के कुछ मिस्ट्रीज़ के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इस बर्फ़ के नीचे क्या राज है। अंटार्कटिका को किसने डिस्कवर किया, ये काफ़ी डिबेटेड टॉपिक है। ब्रिटिशर्स का कहना है कि उन्होंने पहली बार अंटार्कटिका डिस्कवर किया था, जबकि रशियंस का कहना है कि उन्होंने सबसे पहले यहाँ अपना कदम रखा। 2021 में रॉयल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड की एक स्टडी ने सजेस्ट किया कि शायद पोलिनेशियन आइलैंड पर रहने वाले माओरी लोग जो ऑस्ट्रेलिया के पास रहते हैं 7th सेंचुरी में अंटार्कटिका तक पहुंचे थे, क्योंकि उनकी पुरानी कहानियों में एक ऐसे बर्फीले कॉन्टिनेंट का जिक्र है जो ज़मीन के साउदर्न साइड पर है। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक पहला यूरोपियन था जो अंटार्कटिका सर्कल को क्रॉस करके अंटार्कटिका के करीब पहुंचा। लेकिन वो अंटार्कटिका से 130 किलोमीटर दूर ही था जब उसने अपनी शिप वापस ले ली, क्योंकि अंटार्कटिका तो नज़र नहीं आया, लेकिन पानी में तैरते हुए आइसबर्ग ज़रूर दिखे और समुद्र की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि आगे बढ़ना बहुत डेंजरस था। जेम्स कुक ने कहा था कि इस साउदर्न कॉन्टिनेंट तक पहुंचना बहुत मुश्किल है और शायद ही कोई यहाँ पहुंचे। कैप्टन कुक के बाद भी कई लोग ने अंटार्कटिका डिस्कवर करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। 1890 में रशियन एम्पायर ने रशियन एक्सप्लोरर फैबियन वन बेलिंगहाउज़न को ये टास्क दिया कि नई कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर करे। 1820 में फैबियन ने कैप्टन कुक की प्रेडिक्शन गलत साबित की और यहाँ ओशन में पहुंचकर अंटार्कटिका को बहुत करीब से देखा। हालांकि उसने अंटार्कटिका पर कदम नहीं रखा, लेकिन उसे मॉडर्न हिस्ट्री का पहला इंसान माना जाता है जिसने अंटार्कटिका देखा। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कंट्रीज ने अंटार्कटिका को क्लेम करने के लिए अपनी टीम्स भेजी। 1939 में हिटलर ने जर्मन फ्लैग्स अंटार्कटिका पर लगवाए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रिसर्च स्टेशंस सेटअप किए गए और वहां से अंटार्कटिका की मिस्ट्रीज का पता लगने लगा। अंटार्कटिका के बारे में पहली बड़ी मिस्ट्री ये है कि एक वक्त था जब यहाँ बर्फ नहीं बल्कि घने जंगल हुआ करते थे। दूसरी बड़ी डिस्कवर ये है कि 3 किलोमीटर बर्फ के नीचे 400 लेक्स हैं जिनमें अपना यूनिक इकोसिस्टम है। यहाँ कुछ ऐसे सी क्रिएचर्स मिलते हैं जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं मिलते, जैसे जायंट स्पाइडर्स और सी थ्रू जेलीफिश। एक और मिस्ट्री है, वो है ब्लड फॉल्स। ये वाटरफॉल्स ऐसा लगता है जैसे बर्फ से खून निकल रहा हो। रिसेंट स्टडीज़ में बताया है कि इसका रेड कलर हाई आयरन कंटेंट या ऑक्सीडेशन के कारण है। अगली मिस्ट्री और कॉन्स्पिरेंसी ये है कि बड़ी कहानियाँ चल रही हैं कि अंटार्कटिका के नीचे एक प्राचीन सभ्यता है और यहाँ एलियन स्पेसक्राफ्ट भी देखे गए हैं। 2016 में अंटार्कटिका में अनयूजुअल एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड हुई, जिन्हें कुछ लोग एलियंस का काम मानते हैं और कुछ एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशंस हैं। अंटार्कटिका की हिडन पॉलिटिकल फ्रंट भी है। यूएसए, चाइना और रशिया अंटार्कटिका में रिसर्च मिशंस भेज रही हैं और चाइना ने वहां मल्टीपल रिसर्च स्टेशंस भी सेटअप किए हैं। अंटार्कटिका पर अब भी कई स्टडीज़ चल रही हैं और फ्यूचर में और भी मिस्ट्रीज़ अनकवर हो सकती हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।